कहानी का नाम हवेली में कौन है। चंद्रपुर गांव के बाहर एक सुनसान सड़ीगली हवेली खड़ी थी। ठाकुर हवेली बरसों से बंद उस हवेली को गांव वाले शापित कहते थे। कहते हैं वहां रात को कोई रोशनी दिखती है, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, कभी कोई बच्चा दूर तक किसी के नाम पुकारने की आवाज सुनता है। गांव के बच्चे उस हवेली के पास खेलने भी नहीं जाते थे, सिवाय एक के। आरव 12 साल का था। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। वह कहता डर तो बस मन का वहम है, लेकिन उसके दो दोस्त दिव्या और विक्की हमेशा उसे मना करते। आरव कभी उस हवेली में अकेले मत जाना। एक रात सब बदल गया। उस रात गांव में तेज आंधी आई थी, बिजली कड़क रही थी और कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। ठीक आधी रात को आरव के खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। हाँ हाँ, हेल्प मी, कोई मुझे यहाँ से निकालो। ये आवाज किसी बच्चे की लग रही थी। डर के बावजूद आरव खड़ा हुआ और खिड़की से झांका। हवेली की ओर से वह आवाज आ रही थी। सुबह होते ही आरव ने दिव्या और विक्की को बुलाया। मैंने कल रात किसी को हवेली के अंदर से मदद की पुकार लगाते सुना, दिव्या कांपते हुए बोली। आरव मत जाना, कोई आत्मा खेल रही है, वो इंसान नहीं था। आरव जिद पर उतर आया। अगर कोई सच में फंसा है तो हमें मदद करनी चाहिए। अंत में तीनों तय करते हैं कि दिन के उजाले में हवेली जाकर पता करेंगे कि वो आवाज किसकी थी। हवेली के अंदर दरवाजा तो जंग लगा हुआ था, पर खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल मकड़ी के जाले और अजीब सी सड़ी गंध फैली थी। सीलन से फर्श फिसल रहा था और हर कदम पर उनके जूते चिपक रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, विक्की ने धीमे से कहा। तभी एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। टिंग टोंग टिंग। तीनों डर से एक दूसरे से चिपक गए। कोई मजाक कर रहा है शायद, आरव बोला, लेकिन उसके गले की आवाज भी कांप रही थी। अचानक दिव्या की नजर सीढ़ियों के नीचे एक छोटे दरवाजे पर पड़ी। वो क्या है? दरवाजा जमीन में बना था, छोटा और बहुत पुराना। उसके ऊपर खून से लिखा था, मत खोलो, वो जाग जाएगा। तहखाने में उतरना। बच्चों की सांसें तेज चल रही थी, पर आरव ने दरवाजा खोल दिया। एक तेज बदबू और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। नीचे सीढ़ियां थी, पर लकड़ी इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर चर्र की आवाज आ रही थी।